सचिन भैया, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें ये जो कौन सा लेसन है? बस लेसन नंबर फोर। पेज फोर नंबर में कौन जो सा? एक मिनट, पेज नंबर तो मैं, पीडीएफ का पेज नंबर बता दीजिएगा। हाँ आई थिंक 32 है। हाँ, पेज नंबर ये वाला? 23, सॉरी सॉरी 23। 23? हाँ हाँ ये वाला? हाँ हाँ हाँ, हम्म। ये मैं रीड कर रही थी अभी थोड़ी देर अच्छा। पहले। तो जी जी। उसमें ये दफ्तरे का मतलब क्या है? दफ्तरे, नक्काशी व नकाशी व मिदाद रंगी दारम। मिदाद रंग। हाँ दादर, हाँ दादर। दफ्तर बोलते हैं कॉपी या टेक्स्ट नोटबुक को। ओके दफ्तर के ओके। दो मीनिंग होते हैं, ऑफिस को भी बोलते हैं और नोटबुक को भी बोलते हैं। हम्म। नकाशी होता है ड्राइंग, तो यानी कि ड्राइंग बुक। हम्म। दफ्तर नक्काशी ड्राइंग बुक। और मिदाद रंगी यानी कि कलर कलर पेंसिल। मिदाद हाँ होता है मिदाद, पेंसिल और हाँ रंगी हाँ मतलब हाँ। कलर। हाँ वो और तो। ओके। दारम आया है दाश्तन से। जो दाश्तन मतलब होता है टू हैव, मतलब कि आई हैव ये क्या, ड्राइंग बुक एंड कलर पेंसिल। हम्म। ओके। ये वाला पढ़ाऊंगा वैसे जब आएगा तो। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने पूरा कहा अभी एक्सप्लेन। टाइम है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। चार, चौथे चैप्टर में, ठीक है। हम्म। और कोई डाउट है? नहीं, अभी मैंने ये बस ये पूछा था, मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कुछ अभी है टाइम, तो अच्छा मैंने अच्छा कहा अच्छा। कोई आया नहीं तो ज्वाइन नहीं हुआ तो देखती हूँ और अभी। ग्रुप पे टैग करता हूँ एक बार। हाँ, एक ही एक इसी में ही है, इसी लाइन में। मादरम नक्काशी मी, ये क्या है? किशम, किशम किशम होगा, में। हाँ। हाँ, क्या है इसका कशीदन मीनिंग? से आया है। कशीदन होता है खींचना। तो कशीदन का जो परिश्रम होता है वो कश होता है, मतलब। तो कश से कशम बना है, मतलब खींचना, मैं खींच रहा हूँ या खींचता हूँ, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। तो नक्काशी कशम यानी कि ड्राइंग करना, तो वैसे ही खींचना बोलते हैं उसको। फोटो अच्छा। खींचना। तो हाँ ड्राइंग, हाँ हाँ। उसमें खींचना ही ओके। बोलते हैं उसको। जी। हम्म। अगर मी कशम है मतलब कि मैं खींच रहा हूँ, और खाली कशम है तो यानी कि खींचता हूँ। मी किशम है, खींच रहा हूँ, आइए खींचना। हाँ, पूरा कंटिन्यू। सेंटेंस क्या है फिर? एक मिनट, यही है इसी का मन हर रोज बा हम्म। मादरम नक्काशी मी किशम। हाँ, मतलब हर रोज ड्राइंग करता हूँ वो। सिंपल में भी आजकल मी लगा देते हैं फारसी में। हम्म। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना पड़ता है कि वो सिंपल प्रेजेंट है या फिर हम्म। कंटिन्यूस है, तो इसमें खींचता सिंपल प्रेजेंट ही है। हर रोज खींच हम्म। रहा हूँ तो नहीं, मैं हर रोज खींचता हूँ। हम्म। एक दो मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ। एक ही रा का मीनिंग क्या होता है? मन रा में किशद। और रा मतलब का, को, की, के, उसके लिए रा यूज करते हैं। ऑफ के लिए। रा- ऑफ नहीं। सेंटेंस अच्छा। बताइए एक बार क्या है। स्टार्ट कहाँ से? हाँ, आसमान आबी अस्त व परिंदा सफेद अस्त, हम्म। मातरम तस्वीर मन रामी किशद। हम्म। मेरी तस्वीर को खींचता है, तो को के लिए रा लगा है। ओ के लिए ना? मतलब जनरली हिंदी में हम लोग को नहीं बोलते कि मेरी हाँ हाँ तस्वीर को खींच रहा है। हाँ हाँ हाँ। बट फारसी में बोलते हैं, तो रा अगर ना लगा तब भी वो करेक्ट है। बट जनरली रा लगता है उसमें। ओके, तो का
का की के लिए, को के हाँ, लिए ना। का की के को। हाँ। हम्म। ऑफ या फ्रॉम के लिए अज यूज करते हैं, अलिफ और जे। अज। ऑफ के लिए ना। जी। और फॉर के लिए बराई। और के लिए बराए। फॉर मतलब उसके लिए ऐसे फोर। बोलते हैं तो बराई ये मन, मतलब मेरे लिए। बराए। बे ओके। रे अलिफ छोटी है। थैंक यू। जी। स्टार्ट करते हैं फिर अब। हम्म। तो ये चैप्टर 2 है। इसमें कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो रहा है। हाँ। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। गोश्त, तो कन्वर्सेशन है, मतलब गुफ्त अ, एक सेकंड। हाँ, गुफ्तगु। गुफ्तगु गोश्त। तो कौन को रीड करे इसको जरा, जो कन्वर्सेशन है। हाँ मैं करूँ भैया। आई जी जी। ओके। सलाम, इसमें मन सीमास्त। सलाम, इसमें मन हम, मरियमे, मरियम अस्त। हाँ, तो इसमें मन, इसमें बोलते हैं नेम को या नाम को। तो नाम भी उर्दू फारसी में यूज होता है कि नामे मन सचिन बोल सकते हैं। बट जनरली इसमें यूज होता है, इसमें मन सीमा अस्त, यानी कि सलाम, मेरा नाम सीमा है। ठीक है। और हम्म। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, तो जैसे पता है मेरा नाम सचिन है, तो सामने वाला बोलेगा मेरा नाम राहुल है या मेरा नाम जो भी है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरा नाम भी ऐड करते हैं, तो हम्म। हम मतलब होता है भी। हम्म। यानी कि TW2 जिसको बोलते हैं, तो मेरा नाम भी मरियम है, ये मतलब है इसका। हम्म। हालांकि नाम अलग है, बट वो भी बोलते हैं कि सलाम, मेरा नाम भी मरियम है। इसमें मन हम्म। हम मरियम अस्त। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको इनफॉर्मल में दिया हुआ है, जैसे वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। ये तो फॉर्मल लिखने का वो तरीका वो अलग होता है, और बातचीत का अलग होता है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो सीमा अस्त को जोड़ के सीमास्त बना दिया, एक अलिफ कम कर दिया। तो हम्म। सलाम, इसमें मन सीमास्त, और हम्म। अस्त को छोटा करके छोटी ही भी लगा देते, तो इससे उसने बोला सलाम, इसमें मनम मरियम है, तो मरियम अस्त बन गया मरियम है। तो छोटी है भी ऐड हो जाती है, अस्त को रिप्लेस किया, अस्त को भी या किसी और चीज को भी रिप्लेस करके छोटी ए हर जगह चीज में लगा देते हैं वो लोग। और हम्म। मनहम को भी मनम कर दिया, तो जिस्मी गायब कर दिया है जो है। तो इसमें मनम मरियम है। ठीक है, ये क्लियर है। हम्म। मतलब ये इनफॉर्मल है सर? जी जी, सचिन। इनफॉर्मल हाँ। इनफॉर्मल जो कोलोकियल बोलते हैं, या जो आपस में बातचीत वो लोग ऐसे ही करते हैं। पूरा वो अस्त नहीं बोलते, मरियम है, इसमें मन सचिन है, ऐसे करके बोलते हैं। राइट। अच्छा, तो ये है जैसे अपन किसी मतलब जैसे मरियम में लगाया तो हाँ हाँ। मतलब जैसे सर ने बताया था, जैसे जिसके नाम मतलब जैसे अलिफ लगता है अगर हम्म। लास्ट में, जैसे सीमा, सीमा में हाँ तो हाँ। सीमास्त है ना जी जी। उसमें। और इसमें जैसे मरियम है तो मरियम में लगा दिया, है छोटी है। हाँ हाँ, वो भी सही है, क्योंकि मरियम मस्त करेंगे तो उसमें हम्म। वो तो एक्चुअली फॉर्मल ही था ना, उसमें सीमास्त पहले ही बोला था। सीमास्त, हम्म। तो सीमा में अलिफ गायब हो गया, बट अब मरियम में अगर लगाएंगे तो मरियम मस्त तो पूरा अलिफ आएगा ही आएगा। तो इसलिए हाँ उसको हाँ। हटा के छोटी ही कर दिया। हम्म। ठीक है। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन है कि बात दोस्तान खुद गुफ्तगू कुनीत, मतलब कि बा होता है विद,
दोस्ताने हम्म खुद यानी कि अपने दोस्तों के साथ, खुद यानी अपने, गुफ्तगू हम्म कुनीत अपने क्लासमेट के साथ जो ऊपर वाली कन्वर्सेशन है वो बातचीत करिए। तो आई थिंक क्लास में आप लोग कर ही चुके होंगे उसको। हम्म अभी ये फोर्थ वाला है गोश कुनीत यानी सुनिए। जुमला हाइए मुरत्तब रा बेहम वस्ल कुनीत। मतलब कि जुमला बोलते हैं सेंटेंस को, और जब किसी वर्ड में दो जिस्मी और अलिफ हा लग जाता है तो उसका प्लूरल हो जाता है जुमला हा यानी कि सेंटेंसेस। ठीक है। हम्म और अब अलिफ में डायरेक्टली जेर नहीं लगता है, तो उसमें छोटी हे लगा के जेर लगाते हैं, तो इसलिए जुमला हाई करा है उसको। कि जुमला हाई करेंगे तो वो इसमें बड़ी ए होती नहीं है, इसलिए फिर छोटी ए लगा के जेर लगाया कि जुमला हाई है। मुरत्तब यानी कि जो करेक्ट है, जो सही है। रा यानी कि को। बेहम यानी कि के साथ। हम मतलब होता है इसे टू भी बोलते हैं और मतलब टुगेदर भी बोलते हैं कि उसके साथ। बे होता है विद। वस्ल कुनीत यानी कि जो करेक्ट जो जुमले हैं, सेंटेंसेस है, उसको उसको कनेक्ट करिए यानी वस्ल करिए, मिला दीजिए उसको। मैच ऑफ लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इसमें मन मरियमस्त के साथ क्या आएगा? इसमें मन मरियम है। नहीं नहीं, उसका जवाब कुछ देगा ना कोई सामने वाला। वो अपना नाम बता रहा है ओके। मरियम, तो सामने वाले का। हाँ, इसमें इसमें मन इसमें हम मन सीमा हम हस्त। सिमास्त। मन हम जी, सीमा हस्त। इसमें करेक्ट। मन हंसी मास। और इसमें मन सीमा नीचे वाला है उसमें। इसमें उसका मन इसमें मरियम। इसमें मरियम है। मनियम। मनम मरियम है, ठीक है। मरियम है। मनियम। कोई डाउट है इस पेज पे? सर मन प्लस हम मनम बना। हाँ जी, वो उसको जोड़ दिया शॉर्ट करने के लिए। हाँ जी। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर वाज़े यानी कि लेटर। और लेटर गोश कनीद व तकरार कुनीद यानी कि पढ़िए और बोलिए। तो बे हम लोग पढ़ रहे हैं आज। तो बे आप सबको पता है कैसे बनता है। एक नुक्ता नीचे आता है, और जो वर्ड्स इसमें बताए गए हैं, गोश कुनीद व बेख्वानीद यानी कि पढ़िए और बोलिए, या उसको बोलने को खानदन बोलते हैं। खानदन वर्ब होता है टू स्पीक, या टू गाने को भी खानदन बोलते हैं। तो खानदन अगर प्रेजेंट टाइम होता है वो ख्वान होता है। और क्योंकि ये थर्ड सेकंड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है, तो इसमें ईद लगता है लास्ट में। तो बेख्वानीद। ठीक है, गोश कुनीद व बेख्वानीद, पढ़िए और बोलिए। तो सेंटेंस ये वर्ड्स पढ़िए आप लोग। क्या लिखा हुआ है? पहला पिक्चर क्या है? बादाम, बादाम। बाद बादाम। उसके बाद बब बब्र। बब, बब्र। बबर। बबर बब्र। नहीं, बब्र बब्र। बब्र बबर होता हम लोग है। हिंदी में बोलते हैं, तो बब्र होता है। अब्र, क्योंकि जबर खाली, अब जो जबर है वो पहले बे में लगा है, दूसरे में जबर नहीं लगा, तो वो बब्र ही पढ़ा जाएगा। ठीक है। हम्म आगे। अब्र। 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 बाबा। 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 मुबल। मुगल। मुगल, मुगल मुगल। मतलब सोफा। 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 वेरी गुड। उसके बाद कैबिनेट। कैबिनेट। काबिनत। टा नहीं है ये। कैबिनेट। यहाँ हम लोग इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, लेकिन फारसी में काबिनत। काबिनेट मतलब ते है वो। टे नहीं होता इसमें फारसी में। काबिनत। सीब, सीब। ताब। ताब, ताब मतलब झूला। 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 स्विंग, सेब, तो सेब को सीब बोलते हैं क्योंकि बड़ी ए नहीं होती इसमें। तो जो जितनी भी बड़ी ए वाला प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे छोटी ए जैसा होता है, तो सेब को सीब। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। हम्म ओके। अच्छा हाँ, जिन लोगों को बुक्स चाहिए तो मैंने पता करवाया, वो 450 रुपये की बुक मिल रही है, हार्ड कॉपी इसको चाहिए। तो हाँ जिसको चाहिए आप लोग बता दीजिए, कल मैं जाके ले आऊंगा सबके लिए फिर। हाँ हाँ, सचिन जी ले आना, एक हमारे लिए ले आना। ठीक है जी। कौन सी बुक ये तूती वाली हार्ड कॉपी में, जो फारसी की आप पीडीएफ है जिसमें इसकी। आप पढ़ा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। सर ये तो मैंने डाउनलोड कर ली थी, कलर्ड पे प्रिंट करवा ली थी मैं। मेरे अच्छा, पास प्रिंट तो करवा ली, ठीक है। मैंने भी प्रिंट करवाई है, बट अच्छा अच्छा। कहना भूल गई।
बस ओके, ये भैया प्रिंट एक करवा लिए, बुक फिर तो कोई मेरे लिए मतलब कर नहीं है। देना। ठीक है जी। एक हमें दे देना, दो दो हो हो गई। गई। तीन लोगों ने आई थिंक यस किया था उसमें पोल में। तो ठीक है, मैं एक बार सबको कॉल कर लूंगा जिन्होंने यस किया था। तो दो तो आप लोगों ने बोल ही दिया है। बाकी मैं होगा दो तीन जितनी भी बुक्स फिर कल जाऊंगा और ले आता हूँ उसको, ठीक है। फोर हाँ जी फिफ्टी सर, रुपीज की है जी जी। ठीक है सर, कोरियर हो जाएगी सर। हाँ जी, कोरियर। कोरियर। हाँ जी। हाँ, करवा देंगे, कोई नहीं। ठीक है। ओके। पेमेंट यूपीआई से कर दें सर, सचिन जी? हाँ जी, कर दीजिए। वहाँ वैसे कैश देना होगा, मैं कैश फिर निकाल दूंगा उसमें, कोई नहीं। चलो मैं यूपीआई से कर दूंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो अभी इसके बाद तमरीन है। तो ये बुक में आपको यहाँ पे ना नीचे एक नंबर लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर के नीचे वो नंबर होगा ऑडियो फाइल का नंबर जो आपको भेजी गई थी। तो वो ऑडियो फाइल उस नंबर की सुन के फिर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। तो इसमें क्या है, गोश कुरीद व शुमारे हर वाजेरा जीर तस्वीर यान बेनवीसीद। मतलब होता है गोश करीद नहीं सुनिए, वह शुमार बोलते हैं नंबर को। तो शुमारे हर वाजे, वाजे होता है लेटर। तो हर नंबर या हर लेटर जो भी है वो अलिफ पे जो भी बोलेंगे वो हर वाजेरात जीर तस्वीर आन। जीर होता है, जेर बोलते हैं जैसे हम लोग उर्दू में, तो यहाँ पे जीर होता है क्योंकि बड़ी ये नहीं है, तो जीर यानी कि नीचे। ठीक है, जीर तस्वीर आन यानी कि आन मतलब होता है दिस, का प्लूरल होता है जैसे। तो इन तस्वीरों के नीचे तस्वीरें जीर तस्वीरें आन यानी कि इन तस्वीरों के नीचे बेनवीसीद। और नवीसीद आया है निविष्तन से, जो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद बताया था, निविष्तन टू राइट होता है। तो नवीस उसका प्रेजेंट स्टेम होता है, तो नवीसीद ईद लग गया सेकंड पर्सन प्लूरल की वजह से। तो यानी कि इसको सुनिए, जो नंबर ऑडियो फाइल सुनिए और हर फोटो के नीचे उसका जो करेक्ट नंबर है वो लिखिए, ठीक है। राइट हम्म। सर। राइट। तो हाँ, ऐसे ही अगला वाला है गोश कुनीद व बेनवीसीद यानी कि सुनिए और लिखिए। इसमें तो हमको पता है कि हमने बे पढ़ा है, बे मिसिंग है। तो हम्म। क्या हो जाएगा एक बार सारे बता दीजिए आठों। अब्र। अब्र, उसके बाद बादाम। बादाम, फिर मुगल। मुबल, बाबा। सीब। सीब, सीब है, सीब। बाबा, बाबा। फिर कैबिनेट। काबिनेट। काबिनेट, बा साब। ताब, साब। ताब। उसके बाद बब्र। 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 ठीक है। अभी बेख्वानीद व वाज़ेह है मुनासिब हर तस्वीरा इंतखाब कुनीद। यानी कि बेख्वानीद यानी कि सुनिए, बेख्वानीद, मतलब बोलिए। और वाज़ेह मुनासिब हर तस्वीर मतलब कि जो करेक्ट वर्ड है तस्वीर का, हर तस्वीर का मुनासिब यानी कि जो करेक्ट है, इंतखाब करिए यानी कि उसको मार्क करिए या टिक करिए। तो जो करेक्ट वर्ड है उसको टिक करिए, ठीक है। हर तस्वीर यानी कि हर तस्वीर के तस्वीर का जो करेक्ट वर्ड है उसको टिक करिए। तो पहले वाले में बादाम उन्होंने कर रखा है, दूसरे वाले में क्या होगा? ताब। साब। ताब। थर्ड वाले में बब्र। 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 ओके, अगला वाला है फोर्थ वाला, बा हरूफ, हरूफ बेहम रिख्ते वाजे बेसाजीद। मतलब कि हरूफ यानी कि लेटर्स, हरूफ बेहम यानी कि लेटर्स को साथ में, रिख्ता यानी कि जोड़ना, रेख्तन से बना है रेख्ता, वाजे बेसाजीद यानी कि इनको जोड़ के साथ में जुड़ा हुआ वर्ड लिखिए, मिला के जुड़ा हुआ वर्ड। बेसाजीद मतलब होता है बनाना, तो बनाइए, सॉरी, मतलब मिला के एक करेक्ट वर्ड बनाइए, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है सीप, दूसरा क्या होगा? मुगल। मोबल, उसके बाद काबिनेट। काबिनेट, लास्ट वाला बाबा। 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 ठीक है, तो ये कुछ डाउट है स्पेस पे या क्लियर है? नहीं। क्लियर है, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, खानदान यानी कि रीड, पढ़ना। गूश कुनीत वजीर हर्फ बे
यक खत बेकशीद यानी कि गोश्त यानी कि सुनिए, और जीरे हर्फ मतलब हर्फ के नीचे, हरफे बे मतलब जो बे हर्फ जहाँ है उसके नीचे यक खत बेकशीद यानी एक लाइन खींचिए। कशीदन से आया है कश, और ईद लगा हुआ है सेकंड पर्सन प्लूरल, तो बेकशीद यानी कि रिक्वेस्ट या ऑर्डर करते हैं तो बे लगता है। तो यानी कि एक लाइन खींचिए जहां जहां हर्फ बे आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको कोई रीड करे, फिर मैं मीनिंग बताता हूँ, उसके बाद लोग जो टास्क है वो करेंगे। ठीक है, सर कौन मैं पढ़ूं? पढ़ेगा? जी पढ़िए। मन राहुल हस्तम मन दानिश अमरूज आमूस। हस्तम मूल्स अमरूज हस्तम अमूज अमूज हस्तम व हम्म जुबान ने फारसी हम्म। बाद नहीं हाँ हाँ, याद। याद। याद याद मी हम्म। गु गीरम। गिरम गिरम हम्म मादरे मन हम्म ईरानी हम्म। अस्तम यानी अस्त। पीद अस्त। अस्त सॉरी हाँ इस अस्त पीदरे पीदरम पेदरम। हिंदी अस्त हम्म नामे पीदरे मन हम्म आशीष अस्त हम्म। उ मु- मुअल्लम मौलिम। मौलवी। मुअल्लिम अस्त हम्म व दर द दबी दबिस्तान दबिस्तान। दबिस्तान दर्स मी हम्म। दाहत दहल। बिल्कुल। दहत पीदरम हम्म हर रूस बा मन बाजी हम्म। मी कुनीत कुनत। कुनत उ हम्म शब शब्बा शबहा। शबहा बराई मन बरायमान। बराई मन किताब मी खू खानत। खूनत खानत। बहुत बढ़िया। तो मैं एक लाइन बताता हूँ आपको। सर मेरी स्क्रीन को पता नहीं फिर क्या हो गया आज सभी की स्क्रीन ऐसी हो। ब्लैंक मैंने वो स्क्रीन है शेयरिंग बंद करके अपनी जो व्हाइट बोर्ड है उसको शेयर किया ताकि आपको छोटा ना दिखे वो। सर मैं तो अपनी बुक से ही पढ़ रही थी मैंने तो अच्छा स्क्रीन अच्छा, देखी नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी आपको हाँ व्हाइट जी बोर्ड हाँ दिख रहा जी होगा ना। ठीक है, हम्म तो पहले में मन राहुल हस्तम, ये तो आपको पता है कि भाई मैं राहुल हूँ। ठीक है, हम्म मन राहुल हस्तम। हम्म मन दानिश अमूज हस्तम, व जबान फारसी यादमी गिरम। तो मन दानिश, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड ना क्लियर? हाँ जी जी हाँ जी भैया। आमोज हस्तम, दानिश आमोज बोलते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, तो जैसे उर्दू में तालिब आलम बोलते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट, दानिश मतलब होता है नॉलेज, और आमोज मतलब कि सीकर। जैसे तालिब आलम होता है कि इल्म का सीकर तालिब आलम, वैसे ही दानिश का सीकर यानी कि स्टूडेंट। हस्तम यानी मैं हूँ, तो आई एम तो आई एम स्टूडेंट। उसके बाद है वह जबान फारसी याद में गिरम। वह जबान फारसी बाद याद मी में गिरम। गिरम ठीक है, तो जबान फारसी तो पता है कि फारसी लैंग्वेज। ठीक है, याद में हम्म गिरम क्या है? कंपाउंड वर्ब है, इसका रूट वर्ड होता है याद गिरफ्तन। याद गिरफ्तन। ठीक है, याद गिरफ्तन मतलब होता है याद करना, टू लर्न, या सीखना, या जो भी बोलो आप लोग, लर्न को बोलते हैं याद, याद गिरफ्तन। ठीक है, अच्छा, गिरफ्तार मतलब होता है वैसे कैच करना। ठीक है, तो याद गिरफ्तार यानी कि याद मतलब याद करना,
पकड़ना पकड़ना। उसको, तो एक मीनिंगफुल है ना। ठीक है। हम्म, हाँ। अभी गिरफ्तन का जो पेरेंट्स टर्म होती है वो होती है गिर। गिर। ठीक है। तो अब गिर में हमको अगर फर्स्ट पर्सन का बनाना है सिंगुलर, तो क्या करेंगे, मी में ऐड करेंगे इसमें। मीम ऐड कर देंगे, गिरम। गिरम, हाँ हाँ, गिरम। तो गिरम हो जाएगा। तो हम्म, जबान फारसी याद मी गिरम। अब मी लग गया यानी कि सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो मी लगता है यानी कि मैं स्टूडेंट हूँ और फारसी लैंग्वेज याद कर रहा हूँ। ठीक है। याद मी हम्म, गिरम। तो गिरम गिरफ्तन से आया है। ठीक है। हम्म। कुछ डाउट हो या मैं फास्ट जाऊं तो एक बात रोक दीजिएगा मेरे को। तो सर फिर इसका पास्ट क्या हुआ, गिरफ्तन गिरफ्तम। का? गिरफ्तम। उसका गिरफ्त गिरफ्त। होगा। हाँ, गिरफ्त गिरफ्त हुआ पास्ट ना? टाइम। हाँ जी, पास्ट टाइम गिरफ्त है तो गिरफ्तम हो जाएगा। हाँ और जी, हाँ जी। प्रेजेंट में गिरम हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। मादरे मन ईरानी अस्त यानी कि मेरी माँ ईरानी है। हम्म, पिदरम हिंदी अस्त यानी कि पिताजी। पिदरम यानी कि पिदरे मन का पिदरम कर दिया, शॉर्ट फॉर्म। हाँ जी। हिंदी हम्म, अस्त यानी कि वो इंडियन है। हिंदी। हाँ। नाम है पिदरे मन आशीषस्त, यानी जैसे इसमें पिदरे भी कर सकते थे बट नाम भी यूज करते हैं, इसमें पिदरे भी ठीक है, नाम है पिदरे, तो ये नाम है हम्म, पिदरे मन आशीष, मेरे पिता का नाम आशीष है। आशीष है। वो मौल्लिमस्त यानी कि वो टीचर हैं, मौल्लिम मतलब टीचर। हम्म, वह दर दबिस्तान दरसमी दहद। तो दर जो वर्ड है ये इन के लिए यूज करते हैं, इन। में जिसको हिंदी में बोलते हैं में। ठीक, तो उसको दर से यूज करते हैं, तो दर दबिस्तान यानी कि दबिस्तान में। और दबिस्तान क्या होता है, स्कूल। दर दबिस्तान प्राइमरी स्कूल को बोलते हैं दबिस्तान। तो दर दबिस्तान यानी कि दबिस्तान में दर्स में दहद। अब दर्स में दहद का क्या मतलब है, आप लोगों को मैंने एक बार एक वर्ब करवाया था, दादन, याद है आप लोगों को। हेलो। हाँ हाँ जी, भैया, हाँ जी, आ रही करो। है, आवाज आ रही है। हाँ, दादन एक वर्ब दिया था, याद है दादन। हम्म। इसका क्या हाँ मतलब जी था, सर, कराया था। गिव। दादन तो गिव होता था। ठीक है। इसकी पेन स्टेम होती है दह। ठीक है। दा लग जाता है, हम्म, इसमें तहद हो जाता हाँ। हाँ। अभी एक वर्ब होता है दर्स दादन। दर्स दादन। दर्स मतलब क्या होता है, लेसन। लेसन। ठीक है। लेसन देना मतलब कि पढ़ाना। हम्म, ठीक। अब दादन का पेरिस टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दर्स दहद हो जाएगा, अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन की बात है कि वो देते हैं, मतलब मैं नहीं दे रहा या आप नहीं दे रहे, तीसरा पर्सन दे रहा है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में द लगता है सिंगुलर में, तो दर्स दहद हो जाएगा। और हम्म, कॉन्टिन्यूस है तो मी एड हो गया, दर्स मी दहद यानी कि वो दबिस्तान में लेसन पढ़ाते हैं या क्लास देते हैं, ये मतलब है इसका। दर दबिस्तान दर्स मी दहद। ठीक है। हम्म। कोई डाउट। है। नो, ठीक है सर। ओके। उसके बाद क्या है, पीदरम हर। पिदरम हर रूस बामन बाजिमी कुनद। तो पिदरम यानी कि पिदरेमन यानी मेरे पिता, हर रूज, तो जो चलो। रोज बोलते हैं हम लोग, तो रोज रूज होता है फारसी में, रूज। ठीक है। हम्म, और हर यानी हम्म। हर कि को हर ही बोलते हैं सर। हर, हाँ एवरी हर डे। रोज एवरी यानी कि डे, हर एवरी डे। रोज। ठीक एवरी है। डे। हम्म, मेरे पिता हर रोज बामन। बा मतलब होता है विद, तो बामन यानी कि मेरे साथ, विद मी। ठीक है। हम्म। बामन बाजी मी कुनद। बाजी मी कुनद। भाई बाजी किसको कहते हैं, बाजी खेल को। कहते हैं खेल को। और ये हम्म, कंपाउंड वर्ब है, खेलना जिसको बोलते हैं, बाजी करदन, यानी बाजी करना यानी बाजी खेलना जो भी, खेलना, हाँ। बाजी करदन। करदन का पेन स्टेम होता है कुन।
वगैरह मैंने कुन होता है। तो अब थर्ड पर्सन की बात होगी तो क्या दाल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाजी कुनद। कुनत। लेकिन प्रेजेंट है, सिंपल वो कंटिन्यूस है या सिंपल जो भी है, तो मी लगा दिया तो बाजी मी कुनद, यानी कि वो हर रोज मेरे साथ खेलते हैं। खेलते हैं। बाजी कर्दन से बाजी कुनद हो गया। ठीक है। हम्म। ऊ शबहा बराई एमन किताब में खानद। अब शब किसको बोलते हैं, रात। रात। और हा लग गया तो क्या मतलब हो गया उसका, शाम। नहीं नहीं, मैंने बताया था भी ऐसे वो था, जुमले हा, रात। उसका प्लूरल बन रात। जाता है। रातों। जुमले, हाँ रातों हाँ। को, वेरी गुड। रातों क्या? शब हा यानी कि रातों को क्या रातों करते को हैं, खेल। बराई मन, बराई मतलब मेरे होता साथ। है फॉर, बराई मतलब होता है फॉर। ठीक। बराई मन यानी कि मेरे लिए क्या करते हैं, किताब में ख्वानद, किताब पढ़ते हैं। है ख्वानद। तो खानदन, अभी बताया था ना, खानदन चैप्टर का नाम था, यानी कि टू रीड, पढ़ना। हम्म। तो इसका जो पेन स्टेम होता है वो ख्वान होता है, ख्वान। अब ख्वान में हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो दाल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ख्वानन हो जाएगा। हम्म। तो किताब में ख्वानन यानी कि वो मेरे लिए हर रातों को किताब पढ़ते हैं। ठीक है। हम्म। इस पूरे पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट है भी, नहीं। बाकी लोग बोलिए, हाँ जी, हाँ क्लियर जी, है ये। ठीक है। आ गया समझ से। ओके। तो अभी इसमें जो काम था वो हमको क्या था, ये खत बेकसी यानी कि एक लाइन खींचनी थी, इसके नीचे, लेटर लेके बे के नीचे। नीचे। तो कहाँ कहाँ बे आ रहा है पहली लाइन में, पहली लाइन जबान। में, जबान के अंदर बे। हर बे। जुबान में आ रहा है सर। जबान में। या सेकंड लाइन में, ये जवान। सेकंड लाइन में नहीं है। है कि नहीं नहीं आ है? रहा सेकंड में। नहीं है सेकंड में, थर्ड थर्ड में। में, ये दबिस्तान। दबिस्तान। बहुत बढ़िया। उसके बाद दर में भी आ रहा है सर। बे कहाँ आ रहा है, बे। बे। सॉरी बे हाँ नहीं हाँ, है ना? ठीक ठीक। हाँ। उसके बाद दर्स में दहद, फिदरम बर हर रोज। वाह। हम्म इधरम वाह। बा। रोज हम्म बा। वाह। बा में। बामन। हम्म। उसके बाद फिर बाजी, बराई। बाजी में बा। बाजी में। बिल्कुल सही, बाजी। मन खुनक। बराई में। उसके बाद सर बराई में। बड़ाई बर से पहले नहीं है, बड़ाई में। शब, शब में है ना? शब। शब शब में, हाँ। हाँ शब। शब हाँ, बड़ाई मन। उसके बाद किताब में। किताब किताब। है, उसके बाद और कहीं नहीं, नहीं, उसके बाद नहीं नहीं। है। नहीं है उसके बाद, अच्छा, नहीं फिर नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ वो कह रहा है कि पिदर इज इक्वल टू बाबा, यानी कि बाबा भी कहते हैं, पिदर भी कहते हैं पिताजी को। ठीक है। हम्म। अब बे में कह रहा है कि दोबारा गोश्त खरीद, दो यानी कि दो को बोलते हैं, बारह यानी कि हम्म। हिंदी में दोबारा बोलते हैं, तो ये दोबारा, दोबारा गोश्त खरीद यानी फिर से पढ़ो, सॉरी फिर से सुनो। वजीर हम्म। हरफ अलिफ या अलिफ मद दो बेखत कशीद, यानी कि दोबारा इसमें पढ़ो और अलिफ अलिफ मद जहाँ पर आया है वहां पर दो लाइनें खींचो। हम्म। ठीक है। तो इसको आप लोग हाँ। होमवर्क करके भेज दीजिएगा, जहाँ पे अलिफ हम्म। अलिफ मद है वहाँ पे डबल लाइन करके, और जहाँ बे है वहाँ सिंगल लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। सर होमवर्क हम्म। मतलब कौन से नंबर पे भेजना है? ग्रुप में भेज दीजिएगा आप। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गोश्त व शुमारे हर वाजे किताब किनारे तस्वीरियान बेनवीसीद, यानी कि गोश्त यानी कि पढ़िए, व शुमारे हर वाजे रा किनारे तस्वीरियान बेनवीसीद, यानी कि हर तस्वीर के किनारे में, इन तस्वीरों के, सॉरी आन, किनारे तस्वीर आन यानी कि इन की तस्वीरों के किनारे में बेनवीसीद लिखिए क्या,
शुमारे हर वाजेरा, मतलब कि हर वर्ड का जो नंबर है वो उसके फोटो के किनारे में लिखिए। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है दानिश आमूज, वो कहाँ पर आएगा? फर्स्ट लिखा इधर हुआ है ये। फर्स्ट तो, करा हुआ हाँ, है। उसके बाद मौलिम कहाँ पर आएगा? नीचे जहाँ पे नीचे टीचर फर्स्ट पढ़ा रहे वाला, हैं। थर्ड कित, किधर? नंबर, किताब कहाँ सेकंड पर है? थर्ड वाला। ऊपर ऊपर फर्स्ट वाला, फर्स्ट के बाद बाजी करदन, लास्ट वाला। फोर्थ वाला लास्ट है लास्ट। ये वाला अब फोर्थ। बाजी करदन होता है नहीं खेलना, तो ये खेलने में बाजी करदन से बाजी बाजी कुनत बना था, जो उसका प्रेजेंट स्टेम था। ठीक है। जो कंपाउंड वर्ब्स होते हैं ना, उसमें जो नाउन और वर्ब जुड़ के बनते हैं, तो नाउन में कोई चेंज नहीं होता। उसकी प्रेजेंट स्टेम बनाने के लिए वर्ब में ही जो चेंज होते हैं वही चेंज, जैसे करदन का कुन बनेगा तो बाजी करदन का भी बाजी कुन बनेगा, बाजी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है। हम्म। तो अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। गोश कुनीत, बात तवज्जो बे मतन वाजे दुरुस्त तरह इंतखाब कुनीत, यानी कि गोश कुनीत यानी कि सुनिए, बात तवज्जो यानी कि तवज्जो के साथ। ठीक है। बह मतन यानी कि जो नीचे एक्सरसाइज है। वाजे दुरुस्त तरह, जो करेक्ट वर्ड है। वाजे यानी वर्ड, दुरुस्त यानी करेक्ट, रा यानी को, इंतखाब कुनीत यानी कि मार्क करिए। तो जो करेक्ट वर्ड है उसको मार्क करिए। तो पहला दिया हुआ है मन राहुल हस्तम। हम्म। ठीक है। सेकंड है आशीष डैश दानिश शमूस या मौलिम? मोहल्लिम। मोहल्ले में। मोहल्ले, मौलिम। थर्ड वाला है आशीष शब दर्स मी खानत या किताब किताब, मी खानत? अपनी खाना किताब। किताब। किताब मी खानत। उसके बाद आशीष फारसी याद में गिरम या राहुल फारसी याद में गिरम? गिरद। राहुल। राव। राहुल। राहुल। बिल्कुल सही। तो चैप्टर खत्म है। कुछ डाउट है किसी को चैप्टर में? इसका दानिश अमूज का क्या बताया सर? स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट। तालिबे आलम होता है फारसी उर्दू में, राइट, थैंक यू। इल्म का तलबगार जो होता है, तो वैसे दानिश का आमोजिश होता है, मतलब ढूंढना। तो दानिश यानी नॉलेज, नॉलेज ढूंढ रहा है उसको। राइट। ठीक है जी। अगला हाँ जी चैप्टर सर। स्टार्ट करें? अभी 15 मिनट 20 मिनट हैं। हम्म। ठीक है। दरस शिवम, घूश कुनीत गुफ्तगू, कोई पढ़िए इसको। सलाम, सलाम खूब हंसी, हस्ती हस्ती। हम्म। उसके बाद सलाम, क्या आंसर सलाम मिला? बे। हम भले, सलाम ब- बे। बेले, ममनून खूब। मम, अमनून खूब ममनून खूब हंसता। ममनून हंसता, खूब हंसतम। ठीक है। तो ये क्या है कि हालचाल कैसे पूछते हैं वो बता रहे हैं, फॉर्मली कैसे पूछते हैं। सलाम, खूब हंसती। तो अब खूब हंसती सिंपल बोलेंगे तो यानी कि तुम खूब हो, तुम अच्छे हो। उसको खूब हंसती ऐसे बोलेंगे, मतलब पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, खूब हो, सही हो। हंसती क्यों हम्म। आया कि सेकंड पर्सन में हंसती पढ़ा था हमने, मन हंसतम हम्म। तू हंसती। ठीक है। तो हम्म। इसलिए तू दूसरे बंदे सामने से पूछ रहे इसलिए हंसती आया। अगर अब 10 लोग होते तो पूछते तो खूब हंसतीद लग जाता। राइट। ठीक। हम्म। तो खूब हंसती। वो कह रहे सलाम बेलहे, बेलहे मतलब होता है यस, हाँ, बेलहे। ममनून यानी कि थैंक यू। खूब हंसतम यानी कि सलाम, यस, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, खूब हंसतम यानी कि अब मन खूब हंसतम होना चाहिए था। ठीक है। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, या कभी बोलते हैं खाली ठीक हूँ, मैं भी नहीं लगाते, तो वही है, मन में गायब कर दिया। कि हंसता का मतलब है कि वो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर की, मीम लगा हुआ है इसलिए। अब हस्ती होता यानी कि सेकंड पर्सन की बात है, तो खूब हंसता हूँ यानी कि मैं ठीक हूँ। ममनून मतलब थैंक यू। अब थैंक यू के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, ममनून है, शुक्रिया है, मतलब शुक्रम है, या मर्सी है। बट जनरली ममनून मिलेगा आपको बुक में। ठीक है जी। ममनून मतलब थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, हाँ। ओके। तो कन्वर्सेशन में क्लियर है, तो फिर इसका फॉर्मल देख लेते हैं। गुशकुनीत, सलाम, खूबी, ऐसे ही वो खूब हस्ती को भी जुड़ के खूबी खाली बोलते हैं, ये खूबी ही बोलते हैं, खूब हस्ती कोई बोलता नहीं है। तो ऐसे ओ सलाम, सलाम खूबी, तब तुम ठीक हो। अब हम्म। बेले का एक आर है
भी यस है जो इनफॉर्मल। तो आरह यानी कि यस। खूबम। ममनून खूबम। अब खूब ममनून। खम भी हटा दिया। खूबम। हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है। सलाम हम्म अरे ममनून खूबम। थर्ड में कह रहा है भाई बात दोस्तान ने खुद गुफ्तगू कुनीत अपने दोस्तों के साथ जो कन्वर्सेशन है वो करिए। फोर्थ है गूश कुनीत जुमले हाई मुरत्तब रब है हम मसले कुनीत मतलब कि जो करेक्ट सेंटेंस है उसको आपस में मिला दीजिए। तो बताइए खूब हस्ती का क्या आएगा? खूब हस्ती क्वेश्चन मार्क है। बाले खूब खूबम हंसता। ममनून। बाले पहले खूब। खूबम खूब हस्तम ममनून और खूबी इसमें क्या होगा? खूबम ममनून। ममनून। होगा होगा मम्मी। सही। ओके। अभी जो लेटर है वो छोटी ए गोश कुनीत व तकरार कुनीत। तो अब छोटी ए नॉर्मली छोटी ए की तरह भी आती है और अलिफ के साथ जुड़ भी जाती है। तो से ई पढ़ना है कभी बड़ी की मात्रा से स्टार्ट करना है, ईरान जैसे लिखना है तो ईरान में अलिफ व छोटी ए आ जाती है। तो अलिफ व छोटी ए कैसे लिखती है या खाली छोटी ए कैसे आती है तो वो उर्दू में पढ़ा ही हुआ है हम लोगों ने। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सेकंड कह रहे गोशुनी तो बेखौनी सुनिए और पढ़िए या बोलिए। तो पढ़िए भाई क्या लिखा है ये? ईरान। 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 अब इसमें अलिफ के संग छोटी ए आई है ई बड़ी ई की मात्रा करने के लिए। ठीक है स्टार्टिंग में जब बड़ी ई की मात्रा ऐसे आएगी। उसके बाद हीर। हीर। शीर। शीर। टी उसके बाद शर्ट। टी टी शर्ट। शर्ट। टी शर्ट। शर्ट हाँ शीन है लेकिन टे वापस से नहीं है तो टी शर्ट। शर्ट ठीक है। हाँ। हाँ आगे। कौवा। कुफवई। वाह। वाह है। कौवा। कह कफवई। भाई। कह भाई। कहवाई। केबल। कहवाई। कहवाई ब्राउन कलर को बोलते हैं और कॉफी को कहवा बोलते हैं। आपने सुना होगा कहवा वर्ड तो सुना होगा हाँ कश्मीरी जी हाँ कहवा। जी। तो कहवा कॉफी को बोलते हम्म हैं और कहवाई ब्राउन कलर का कॉफी कलर ब्राउन होता है तो कहवाई। ठीक है। अब नीचे आते हैं तो हम्म गुश कुनीत व तकरार कुनीत। अब अलिफ के नीचे जेर है तो ई या फिर ए खाली जेर है और छोटी है। छोटी है उर्दू में जनरली हम लटका के बनाते थे और नीचे लटकन वाली ही बनती थी और फारसी में ऐसे बनती है। एक बार आपको बोर्ड पे देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे बे के संग जोड़ना है बह लिखना है तो उर्दू में हम लोग ऐसे लिखते थे बे ऐसे लिखते थे। ठीक है। फारसी में क्या हम्म है बे के संग ऊपर जाके ऐसे बनता है ये ट्रायंगल से बन जाता है ओके। ऐसे बे। अब ये तो ऐसे कहीं नहीं इसमें मिलेगा आपको। मतलब ये ऐसा नहीं अच्छा हाँ हाँ ओके। हाँ हम्म ठीक अगर जुड़ने वाला है तो ऐसे जुड़ेगा। नॉन कनेक्टर है तो हम्म फिर जैसे मान लीजिए रहा लिखना है तो रा और छोटी ही जैसे गोल आती है हाँ वैसे गोल आएगी वो जुड़ेगी नहीं जो जुड़ना होगा। तो ऐसे ऐसे मान हम्म लीजिए खे लिखना है तो खे और ऐसे। ठीक है। हम्म ओके तो ये वही दिखा रहे कि छोटी है कैसे बनेगी। तो क्या लिखा है पहला वर्ड? इस्तेखर। अस इफ्तिखार। जियर लगा है ना। तो इसमें अलिफ और जियर यानी कि छोटी इफ्तिखार लिखने के लिए। इफ्तिखार मतलब स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल। उसके बाद मिदाद। मिदाद। मिदद। मिदाद। मिदाद यानी पेंसिल। 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 उसके बाद पिस्ते। 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 पिस्ते तो पिस्ता पता है हमको हिंदी में पिस्ता ही बोलते हैं पिस्ते फारसी में बोलते हम्म हैं। उसके परिंद बाद परिंदे। 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 अब जो छोटी है ना तो फारसी में उसमें है की साउंड आएगी ये हमेशा याद रख लीजिए। उर्दू में हम उसको आ बोलते हैं फारसी में है जैसे बोलते परिंदे हैं। है। हिंदी में या उर्दू में परिंदा बोलते हैं इसमें परिंदे हम्म पर्दे हम्म खाने इस टाइप से। हम्म परिंदा यानी कि बर्ड। हम्म, इसमें वही है कि आपको नंबरिंग करना है जो ऑडियो फाइल सुन के यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे पहला वाला गोश कुनीत व बेनवीसीद ईरान। 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 उसके बाद
टी शर्ट। इस इस्तखर। इफ्तिखार। सेकंड वाला ये है ना, इसके लेफ्ट में। हाँ। उसके बाद परिंदे। 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 उसके बाद कावेही। कहवाई कहवई। क्या भाई। के भाई। के भाई। उसके बाद टी शर्ट। टी शर्ट। सी शीर। सी शीर। मदाद। मिदाद। मिदाद। इसमें क्या मिसिंग है? आ, आ, जे जबर हाँ, जबर जेर 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 जेर। जेर। हाँ। जेर मिसिंग है, जेर। हाँ। उसके बाद इस पिस्ते। 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 थर्ड वाला कह रहा है कि नाम में हर वाजे जीर तस्वीर मुनासिब आन बेनमीद, यानी कि हर वर्ड का नाम, नाम हर वाजे रा जीर तस्वीर मुनासिब आन, मतलब जो मुनासिब यानी कि करेक्ट, जो करेक्ट तस्वीर है उसके नीचे जीर तस्वीर मुनासिब, यानी कि मुनासिब तस्वीर के जीर, यानी कि मुनासिब तस्वीर के नीचे आन बेनवीसी लिखिए क्या, जो उसका करेक्ट है। नाम, जो नाम है, नाम में हर वाजे, हर वर्ड का नाम रा जीर तस्वीर मुनासिब आन बेनवीसी, यानी कि जो करेक्ट नाम है, वर्ड है, उसकी जो करेक्ट तस्वीर है उसके नीचे इंतखाब करिए, सॉरी लिखिए बेनवीसी। ब्रैकेट में लिखा है कि यक वाजे इजाफी अस्त, यानी कि एक जो वर्ड है वो एक्स्ट्रा है, इजाफी यानी कि एक्स्ट्रा, इजाफत बोलते हैं बढ़ाना। हम्म तो हम्म। ये भी एक फारसी का वर्ड है, वर्ब है इजाफ, क्या है इसका रूट वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, इजाफी कर देना है या कुछ ऐसा ही है। इस्तफादन है शायद, मैं चलो देखता हूँ। तो मतलब मतलब उसका कि ज्यादा होगा, जैसे कहते हैं ना, इजाफा हाँ, एक्स्ट्रा होगा, ऐड ज्यादा कर, हाँ होगा। ऐड हो, राइट, वही वही हम्म। मतलब है। तो यक वाजे इजाफी अस्त। तो इसमें 6 तस्वीरें, 7 दे रखे हैं ऊपर वर्ड्स, तो कौन सा एक्स्ट्रा है जो ये नहीं है? फर्स्ट वाला ही है, मेदाद। मिदाद। और बाकी जो हैं वो कौन कौन से आएंगे? पहले में क्या आएगा? इस्तिखर। इस्तखर। इस्ते। इस्तखर। इस्तखर। उसके बाद शीर। शीर। सेकंड में फिर चीर। पिस्ते। पिस्ते। हम्म। पिस्ते। परिंदे। परिंदे। कहवाई। कहवाई। हम्म। तीसर। टीचर। ओके। टी शर्ट। ये तो मैं बता चुका था पहले ही, एक रिवीजन करके हो जाएगा। दस्तूर यानी कि ग्रामर, गोश कुनीत व तकरार कुनीत, तो इसमें प्लूरल की बात कर रहे हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, कि माँ, शोमा, आना, यानी कि मन, तो और ऊ का जो प्लूरल होता है, मन का माँ, तो का शोमा, और ऊ का आन्हा, तो इसके साथ जो वर्ब लगता है, अब इसमें लिखा है हस्तीम, यानी कि हस्तम का प्लूरल हस्तीम, हस्ती का प्लूरल हस्तीद, और अस का प्लूरल हस्तंद। ठीक है। तो उसमें दिया है एग्जांपल, माँ हिंदी हस्तीम, शोमा ईरानी हस्तीद, आन्हा आलमानी हस्तंद। इसी तरह से वर्ब जो हमने बताए थे, वो सब में वही जो सफिक्स लगते हैं वही सफिक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जैसे था अपना कर करदम था, तो मान लीजिए तो माँ करदीम, शुमा करदीद, अनहा करदंद आया था, उसी तरह से हस्तीम, हस्तीद और हस्तंद आया है। ठीक है। भैया आलमानी मतलब शायद जर्मनी को आलमान। बोलते हैं। हाँ, जर्मनी। हाँ। जर्मनी जर्मनी। जर्मनी। जी। ओके। आलमान बोलते हैं जर्मनी को। ओके। मानेगा। अब जो प्रोनाउन होता है उसको जमीर बोलते हैं फारसी में। तो यहाँ लिखा है जमायर, यानी कि जमीर की प्लूरल जमायर, शख्सी जमा, यानी कि प्लूरल, जमा होता है मतलब प्लूरल को ऐड को बोलते हैं जमा, तो यानी कि जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं वो ये हैं। यहाँ लिखा है जमाने हाल सादे मसदर बूदन। तो ये जो हस्तम हस्तम में पढ़ रहे हैं, ये बूदन वर्ब होता है, बूदन से बनते हैं।
सारे उसको मतलब उसको ही लेके चलते हैं। तो जमान होता है कि टाइम यानी टेंस, हाल है सादे यानी कि प्रेजेंट टेंस सिंपल। सादे यानी कि सिंपल, सादा हम लोग बोलते हैं। सादे यानी कि सिंपल, हाल यानी कि प्रेजेंट जो करंट इस समय चल रहा है, और जमान यानी कि टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मजदर यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं मजदर, या ब्रैकेट में लिखा है बूदन, तो बूदन से बनते हैं ये सारे। ठीक है। सेकंड वाले में है कि बे, अब तस्वीर क्यों लिखा है, तस्वीर का प्लूरल तस्वीर, तो बहुत सारी 14 फोटो है, तो बे तस्वीर तस्वीर निगाह कुनीद। अब निगाह करदन एक वर्ब होता है, देखने को बोलते हैं निगाह करदन, मतलब गौर से देखने को। जनरली देखने को तो दीदन बोलते हैं, बट तवज्जो से देखने को निगाह करदन। एक निगाह मारने को कहते हैं, निगाह मार लो, तो वो निगाह कर, निगाह कुनीद। वो गुजीने दुरुस्त तरह इंतखाब कुनीद, जो करेक्ट ऑप्शन है, दुरुस्त यानी करेक्ट, गुजीना यानी कि ऑप्शन, उसको इंतखाब कुनीद यानी कि इंतखाब करना, मीन्स टू टिक या फिर टू मार्क। ठीक है। तो पहले वाले में क्या है, अलिफ माँ खूब हस्तीं, या फिर बे है के तू खूब हस्ती। तो क्या आएगा भाई इसमें? माँ खूब हंसती। माँ खूब हस्ती। दोनों को अपने आप को बोल। हाँ, तो प्लूरल हो जाएगा दोनों, मतलब बोलने हम ठीक है, तो माँ आ जाएगा। उसके सेकंड वाले में क्या आएगा, मन खूब हस्तम या ऊ खूब हस्त। ऊ ऊ खूब खूब हस्तम। हंस। खूब ऊ खूब हंसता। हस्त। ऊ खूब हस्तम। बहुत बढ़िया। थर्ड में क्या, आन्हा खूब हस्ती हस्तंद या शोमा खूब हस्तीद। आना खूब आन्हा हस्तन। खूब हंसती। आन्हा खूब हस्त, हस्तंद। हस्तंधा। हस्तंद। ठीक है। थर्ड वाला, गुजीने दुरुस्त तरह इंतखाब करिए, वापस वही गुजीने की करेक्ट ऑप्शन को टिक करिए या इंतखाब करिए। तो माँ खुशहाल हस्तीम या हस्तीद। हस्तीम। 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 शुमा ईरानी हस्तीद या हस्तंद। हस्तीद। हस्तीन। हस्तीद। आन्हा हिंदी अस्त या हस्तंद। हस्तंद। आना हस्तंद। हस्तंद। मन नाराहत हस्तम या हस्ती। मन। मन हस्ती हस्तम। हस्तम। नाराहत मतलब क्या होता है? नाराज। अपोजिट ऑफ नाराज दैट। है। विशाल का अपोजिट। हाँ, राहत जिसको नहीं है, नाराहत। ठीक है। तो खूब अस्त या हस्ती। तू खूब हस्ती। हस्ती। ओके। अब चैप्टर खत्म है, तो प्लेजर्स हो गया, एंड करें। हाँ जी सर। हम्म। ठीक है। सफिशिएंट। एक, हाँ जी, एक होमवर्क ये करिएगा आप लोग कि आई थिंक 3 चैप्टर हो गए या 2 हो गए, 3 हो गए हैं। तो 3 चैप्टर में जो वर्ड्स थे ना, जो हमने सीखे थे नए लेटर्स के साथ, बेस है बादाम है ये वो, तो उनके सेंटेंस बना के तीनों चैप्टर में से एटलीस्ट दो दो सेंटेंस बना के आप लोग दीजिएगा, टोटल 6 सेंटेंस हो जाएंगे। तो वो आप लोग सेंड हम्म। करिए नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी आपको थोड़ा बहुत ग्रामर की भी आई थिंक आ गई है, वर्ब्स का भी पता चल गया है, प्रोनाउंस प्रिपोजिशन में पता लगे हैं, रा को बोलते हैं काकी के, बा को बोलते हैं विद, बह को बोलते हैं टू, दर को बोलते हैं इन। बाकी टेंसेस आपको क्लियर हैं, पुरानी क्लासेस में पढ़ा है हम लोगों ने कि मन होगा तो मीम आएगा, तो होगा तो छोटी ए आएगी, ऊ होगा तो दाल आएगा या फिर रूट वर्ब आएगा, और माँ होगा तो ईम लग जाएगा, शोमा होगा तो क्या लगेगा? आन्हा। नहीं नहीं, वर्ब में लास्ट में प्रीफिक्स क्या लगेगा शोमा के साथ? ईद शुमा हाँ ईद। इत। और हस्तीद, हस्तीद। ठीक है, आन्हा के साथ अंध। अंध। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिर आप लोग सेंटेंस बना के भेजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। तो जब आप थैंक यू ऐसे भैया। कहते हो क्या आएगा आएगा, तब तो हम जैसे तोते ने रट लिया वैसे बोल देते हैं। जब सेंटेंस बनाना होता है फिर उलझ जाते हैं। नहीं नहीं, अभी आप सेंटेंस अच्छा बना रहे हैं, मैंने पिछले क्लास में देखा सैटरडे को आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाए थे सबने। वो तो वो तो भैया सबने मिलके एक एक वर्ड बोला तो बन गया।
नहीं ठीक है, वो ऐसे ही होता है ना स्टार्टिंग में आप थोड़ी ना पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे, आप तो स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगी। हाँ हाँ वही। गलत सलत हो, टूटा फूटा हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई करेंगे ना हाँ तो कर पाएंगे। हाँ अगर डर से ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो हाँ जैसा भी बिल्कुल हो बिल्कुल। ट्राई करिए। हम्म फिर हाँ जी, जो भेजिए गलत आप होगा लोग तो ग्रुप फिर पे। समझ में भी आ जाएगा भी क्या गलती की बिल्कुल है। बिल्कुल, आगे के लिए फिर हाँ। वो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये नहीं करना था, ये ऐसे करना था। ठीक है, हम्म। चलिए, ठीक है जी, ओके।